गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिमांड यानी कि मांग की बात कर रहे थे, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जिसमें प्राइस ऑफ टॉप कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की आय। So other thing being equal, the demand for a commodity depends upon the money income of the consumer. The purchasing power of the consumer is determined by the level of his income. In most of cases, the larger the average income, money income of the consumer, the larger is the quantity demanded of a particular good. कहने का मतलब अगर अन्य बात समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। ठीक है, उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है उसकी आय के स्तर द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, और अधिकांश मामलों में उपभोक्ता के औसत मौद्रिक आय जितनी अधिक होती है, किसी वस्तु विशेष के लिए मांग की गई मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, और द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कहने का मतलब है आय और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध की प्रकृति क्या है, उपभोक्ता की माल की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड दीज आर डिमांडेड इन increased quantities as consumer income increases। यानी कि अधिकांश उपभोक्ता माल जो है वो सामान्य माल की श्रेणी में आते हैं। इनको बढ़ती मात्राओं में मांगा जाता है जैसे जैसे उपभोक्ता की आय यानी आमदनी बढ़ जाती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं। The demand for a commodity also depends upon the taste and preferences of consumers and change in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are of old fashion, old design and out of fashion। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि यानी इंटरेस्ट, टेस्ट या फिर प्राथमिकता पर निर्भर करती है। समय की एक अवधि में उन्हें होने वाले परिवर्तन प्रभाव डालते हैं। जैसे भाई वस्तु जो अधिक फैशन में है, ठीक है, ट्रेंड में है, उन वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मांग जाएगी, और जो फैशन से बाहर हो चुके हैं, यहाँ तक कि भाई अगर उपभोक्ता ऐसी वस्तु को पूरी तरह से काम लाए जाने से पूर्व ही त्याग कर सकता है और ऐसी दूसरी वस्तुओं को प्राथमिकता देगा जो फैशन में है। ठीक है, कहने का मतलब है आउट ऑफ फैशन वाली चीज़ों को वो छोड़ देता है बहुत इजीली, और जो ट्रेंड में चल रही होती है, जो फैशन में चल रही होती है, उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता देता है। ठीक है, प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस यानी उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस regarding future prices, income, supply conditions, etc. influence current demand. If the consumer expect increase in future prices, increase in income and shortage in supply, more quantities will be demanded. If they expect a fall in a price, they will postpone their purchases of non-essential commodities, and therefore the current demand for them will be fall। मतलब है कि भावी मूल्यों, आय, आपूर्ति परिस्थितियां है जो है के संबंध में उपभोक्ता की जो प्रत्याशा है, एक्सपेक्टेशंस है, वो चालू मांग
को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता भावी मूल्यों में वृद्धि की आशा करता है या फिर आय में वृद्धि या फिर आपूर्ति में यानी सप्लाई में कमी की उसे संभावना नज़र आती है तो अधिक मात्राओं में मांग की जाएगी। और यदि उनके मूल्यों में गिरावट की आशा है तो वो गैर आवश्यक वस्तुओं के अपने क्रय को स्थगित कर देगा और इसीलिए उनके लिए वर्तमान में मांग क्या है, डिमांड क्या है, गिर जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है। फिर है अदर फैक्टर्स यानी कि अपार्ट फ्रॉम द अबो फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, डिमांड फॉर अ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें ये है सबसे पहले है साइज ऑफ पॉपुलेशन। इन सभी फैक्टर्स, इन घटकों के अलावा भी कुछ घटक हैं जिन पर डिमांड ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले है साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का आकार। जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, ग्रेटर इज द डिमांड फॉर अ कमोडिटीज इन जनरल। कहने का मतलब है सामान्यतः किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या का आकार जितना अधिक होता है उसी के अनुसार वस्तु की मांग उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की संरचना। If there are more old people in a region, the demand for spectacles, walking sticks will be high. Similarly, if the population consists of more of children, demand for toys, baby foods, toffees, etc. will be more. यदि किसी क्षेत्र में अगर अधिक संख्या में बड़ी उम्र के लोग हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, तो क्या है, चश्मे, छड़ियाँ, ऐसी वस्तुओं की मांग अधिक होगी। और इसी प्रकार अगर जनसंख्या में अपेक्षा बच्चों का संख्या अधिक है तो खिलौनों, बेबी फूड्स, टॉफीज, इनकी मांग अधिक रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम is a curical determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand for all normal goods and services. The wealth of a country may be unevenly distributed so that कहने का मतलब है राष्ट्रीय आय का स्तर बाजार की मांग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। जितनी राष्ट्रीय आय अधिक होती है सभी जो सामान्य यानी कि नॉर्मल गुड्स है, सामान्य माल और जो सेवाएं उनके लिए मांग भी अधिक होगी। ठीक है। देश की जो संपदा जो वेल्थ हो सकती है, ठीक है, असमान रूप से वितरित हो ताकि बहुत ही कम मालदार लोग हो जबकि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों की हो। तो ऐसी परिस्थिति में देश की उपभोग करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों की उपभोग करने की सामर्थ्य जो गरीब हैं उनकी तुलना में कम रहती है। ठीक है। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, उपभोक्ता माल के लिए मांग अपेक्षाकृत कम होगी। यदि आय का वितरण अपेक्षाकृत अधिक समान है तो कुल मिलाकर क्या होगा, देश की उपभोग करने की क्षमता अपेक्षाकृत ऊंची होगी जो माल के लिए अधिक मांग का संकेत देगी। ठीक है। कहने का मतलब है द वेल्थ ऑफ अ कंट्री मे बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट देर आर अ फ्यू वेरी रिच पीपल while the majority are very poor. ठीक है। Under such a condition, the propensity to consume of the country will be relatively less because the propensity to consume of the rich people is less than that of the poor people. Consequently, the demand for a consumer good will be comparatively less. If the distribution of income is more equal, then the propensity to consume of the country as a whole
will be relatively high, indicating higher demand for goods. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा लास्ट जो है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि उपभोक्ता क्रेडिट सुविधा तथा ब्याज की दरें, है ना, इंटरेस्ट रेट, यानी कि अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज इंड्यूस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट their current incomes permit them. Credit facilities mostly determine the demand for durable goods which are expensive and require bulk payments at the time of purchase. Low rate of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more. यानी मतलब जो क्रेडिट सुविधाएं की उपलब्धता है लोगों को उससे कहीं अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, जो वह अपनी चालू आय से खरीद नहीं सकते, है ना, खरीद सकते हैं, ठीक है। जो हमारी साख सुविधाएं अधिकांशतः क्या है, टिकाऊ माल की मांग का निर्धारण करती हैं जो महंगे होते हैं और क्रम के समय जो भारी भुगतान की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। अगर वहीं ब्याज की नीची दरें हैं तो लोगों को क्या ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इससे क्या होगा, मांग भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।